हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 204 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 203 तो आपने देख ही ली होगी, इसलिए रिकैप की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 204 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हांगपो किंगटियान जू फैन से कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके आए हो, यानी कि तुम्हें वो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक सेकंड के लिए भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि तुम उस पिल को मेरे पास से इतनी आसानी से छीन सकती हो, क्योंकि मेरे पास से उस पिल को लेना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें मेरे साथ फाइट करना पड़ेगी। हांगपो किंगटियान उसके सामने अपने हाथ को उठाता है। उसने अपनी उंगली पर उस रिंग को पहना होता है जिसके अंदर ब्रीमिंग सेक्रेट पिल हो सकती है, क्योंकि वो एक स्टोरेज रिंग है। हांगपो किंगटियान जू फैन से कहता है, चलो फिर जल्दी करो, आओ और मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्या तुम मेरे पास से मेरी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल ले सकते हो या नहीं। जू फैन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें कोई मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? दिमाग से पैदल ही होगा जो कि तुम्हारे साथ आकर फाइट करेगा, वो भी तुम्हारी शर्तों के मुताबिक और तुम्हारे कहने के मुताबिक। मैं हमेशा अपने तरीके से फाइट करता हूँ, तुम्हारे कहने पर फाइट नहीं करूंगा। हांगपो किंगटियान से कहता है, हाँ वो बात तो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम अपने तरीके से फाइट करोगे, लेकिन तुम यहाँ पर ब्रीमिंग सेक्रेट पिल लेने के लिए आए हो। अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे तो फिर तुम्हें वो पिल कैसे मिलेगी। हांगपो किंगटियान ने अपना हाथ अभी भी सामने की तरफ उठाकर रखा होता है, लेकिन उसकी उंगली में उसकी अंगूठी नहीं होती और हांगपो किंगटियान को इस बारे में पता भी नहीं चलता। थोड़ी देर के बाद जब उसकी नजर अपने हाथ की तरफ पड़ती है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जू फैन अपने हाथ में उसकी रिंग को पकड़कर खड़ा होता है और उसे कहता है, अभी भी तुम क्या कह रहे थे? तुमने कहा कि तुम्हारे साथ फाइट करना पड़ेगी तुमसे वो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल लेने के लिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की जरूरत भी है। हांगपो किंगटियान के साथ बाकी के दोनों ड्रैगन्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्या है इसने ऐसा किया कैसे, मेरी उंगली से वो रिंग कैसे उतार कर ले गया। जबकि हमारा वो मिस्टीरियस बंदा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लड़का जू फैन ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। अभी अभी इसने कौन सी आर्ट को यूज किया, मैंने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा स्पेशल है कि मेरे जैसा किंग भी उसकी टेक्निक को सेंस नहीं कर पाया कि कब वो वहाँ पर गया और उसकी रिंग को अपने पास ले आया। जू फैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और हांगपो किंगटियान से कहता है, जैसा कि तुमने कहा है कि मैं यहाँ पर ब्रीमिंग सेक्रेट पिल के लिए आया था, अब जबकि सेक्रेट पिल मेरे पास है तो मेरा यहाँ पर रुकने का क्या मकसद बनता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। साथ ही वो उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से अपने पंख निकाल कर उड़ जाता है। यूशैन यानी कि स्पेक्टर ड्रैगन जू फैन की तरफ देख रहा होता है और यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर क्या हमें इसका पीछा नहीं करना चाहिए। हांगपो किंगटियान उसे कहता है, नहीं इसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है और जॉन फैंग से कहता है, जॉन फैंग मुझे वो रिंग दो। जॉन फैंग भी हंसना शुरू कर देता है और अपने पास से वो रिंग निकालता है और कहता है, यंग मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हैं, आपने वो रिंग पहले मुझे दे दी थी और मेरी रिंग आपने पहनी हुई थी। जू फैन को लगा कि शायद वो पिल उसके अंदर है, इसीलिए वो आपके हाथ से वो रिंग लेकर चला गया, जबकि असली की रिंग तो मेरे पास है जिसके अंदर वो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल रखी हुई है। जू फैन का तो दिमाग घूमने वाला है जब वो जाकर उस स्टोरेज रिंग के अंदर देखेगा कि उसके अंदर ब्रीमिंग सेक्रेट पिल नहीं है। हमने तो उस लड़के को बेवकूफ बना दिया है। हांगपो किंगटियान जॉन फैंग के हाथ से वो रिंग ले लेता है और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और कहता है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं ब्रीमिंग सेक्रेट पिल को खोना नहीं चाहता, ये सिर्फ हमारी है। और पिल वाली रिंग मैंने तुम्हें इसलिए दी क्योंकि मुझे लगा था कि जू फैन कभी भी इस बात पर शक नहीं करेगा कि मैं रखवाली के लिए उस पिल को किसी लंगड़े को दे सकता हूँ। हांगपो किंगटियान ने अभी भी रिंग अपनी मुट्ठी में बंद की होती है और कहता है, जू फैन के साथ डील करना इतना भी आसान नहीं है, उसके पास कोई बहुत ही मिस्टीरियस सी पावर्स हैं। तो कम से कम फेक रिंग से मुझे इतना तो पता चला कि उसके पास एक और पावर है, तो किसी को बिना दिखाई दिए भी किसी के हाथ से कोई चीज भी ले सकता है। लेकिन हांगपो किंगटियान को उसी वक्त महसूस होता है जैसे कि वो रिंग उसकी मुट्ठी के अंदर नहीं है। वो अपने हाथ को खोलता है तो उसका हाथ खाली होता है। वो इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है, जू फैन। लेकिन जू फैन तो उनके पीछे वाली साइड पे दरख्त के साथ खड़ा होता है। जू फैन कहता है, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ। वो सारे जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और जू फैन की तरफ देखते हैं। जू फैन कहता है, मुझे लगता है कि तुम सब लोग मेरा ही नाम पुकार रहे थे, लो मैं यहाँ पर आ गया। जू फैन कहता है, मुझे तो वापस आना ही था क्योंकि तुम लोगों ने मुझे एक फेक रिंग पकड़ा दी थी। फेक रिंग का मैं क्या करूंगा, उसके अंदर तो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल थी ही नहीं। जू फैन के पास अब दोनों रिंग्स हैं। जू फैन कहता है, यंग मास्टर हांगपो किंगटियान तुम तो एक हीवन शेकिंग ड्रैगन हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ एक ब्रीमिंग सेक्रेट पिल को बचाने के लिए तुम इतने ज्यादा डर जाओगे, तुम उसको मुझसे छुपा लोगे, वो भी फेक रिंग के जरिए से। तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे फेक पकड़ाकर मुझे धोखा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम फाइट में मुझसे हार जाओगे, इसीलिए तुमने फेक रिंग पहनी हुई थी। हांगपो किंगटियान भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कब कहा कि मेरी रिंग के अंदर सेक्रेट पिल रखी हुई है, मैंने तो बस अपना हाथ तुम्हारे सामने किया था, तुम खुद ही मेरे हाथ से वो रिंग उतार कर ले गए। ये सारी तुम्हारी अपनी गलती है जो तुमने ये सोच लिया कि मेरी रिंग के अंदर वो सेक्रेट पिल रखी होगी, इसलिए तुम मुझे धोखेबाज नहीं कह सकते, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। जू फैन कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम भी काफी बड़े जीनियस हो, लेकिन इस तरह मक्खन मलाई लगाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि पिल अब मेरे हाथ में है, जबकि पिल मेरे पास आ चुकी है। मेरा यहाँ पर रुकने का कोई
मतलब नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इस बार मैं वाकई में जहाँ से जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा। और ज़ूफेन वहाँ से गायब हो जाता है। वो सारे भी देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं वो तो गायब हो गया। आखिर उसके पास ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में हमें नहीं पता। आखिर उसने ऐसी कौन सी टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया है जिसकी मदद से वो एक पल हमारे सामने होता है और साथ ही वो यहाँ से गायब हो जाता है और हम लोग उसे देख भी नहीं पाते। स्पेक्टर ड्रैगन हांगबो किंगटियान से कहता है एल्डेस्ट यंग मास्टर, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके पास बहुत ही मिस्टीरियस पावर्स हैं। अगर हमने इससे यहाँ पर नहीं निपटा तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हमें सबसे पहले तो इसके इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में जानना होगा कि आखिर इसके पास कौन सी सीक्रेट टेक्निक है, ना हम लोग इसे कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। अगर हम इसको अपने ट्रैप में नहीं फंसा सकते तो फिर हम लोग इसको कैसे मारेंगे। जिस दिन हम लोग इससे फाइट करने वाले हैं, अगर इसने वहीं पर अपनी ये सीक्रेट टेक्निक यूज की तो ये तो हमें एक एक करके मारता जाएगा और हम लोग इसको छू भी नहीं पाएंगे और इसे देख भी नहीं पाएंगे। हांगबो किंगटियान से कहता है शांत हो जाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कौन सी सीक्रेट टेक्निक है। तुम जानते हो कि हमारे सर लैंग इतने ज्यादा जीनियस हैं, उन्होंने पहले से ये सब कुछ प्रिडिक्ट किया हुआ है। उन्हें पता था कि ज़ूफेन इस तरह का कुछ करेगा। सारा प्लान सर लैंग ने खुद ही बनाया है। ज़ूफेन उस प्लान में जरूर फंसेगा। मेरा ज़ूफेन को चैलेंज करना ये भी सर लैंग का प्लान था। हमारा प्लान सिर्फ ज़ूफेन के साथ डील करना नहीं बल्कि बाकी सब कुछ देखना था। हम लोग यहाँ पर कुछ एनालाइज कर रहे हैं। स्पेक्टर ड्रैगन उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारा ट्रैप अभी भी चालू है? क्या मैं अपने सारे लोगों को वापस बुला लूं? उन सभी को वापस इकट्ठा करके लाता हूँ और उन सभी को इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि उन सबको क्या करना है। हांगबो किंगटियान उसे कहता है जो लोग यहाँ से डर कर भाग गए हैं उन सभी को वापस बुलाने की जरूरत नहीं है कि वो सारे के सारे ज़ूफेन से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर वो लोग वापस आ भी जाएंगे तो वो ज़ूफेन से डर जाएंगे जब हमारे प्लान को एक्टिवेट करने की बारी आएगी। इसलिए उन सारे लोगों को छोड़ दो, वो यहीं पर बीस्ट किंग माउंटेन पर बीस्ट के हाथों मारे जाएंगे। अपने उन लोगों को जो कि ज़ूफेन से डर कर भाग गए हैं उनकी बजाय तुम उन सारी वेसल फैमिलीज की तरफ जाओ, उन सभी को ढूंढ कर लाओ। लगता है कि वो सब लोग हमारे काम आ सकते हैं, उनको हमारे इस ट्रैप को बिछाने में हेल्प करने दो। वो तीनों ही ड्रैगन हांगबो किंगटियान की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वो सारे के सारे हमारी फैमिली के डिसाइपल्स हैं, हम लोग उन्हें ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। हांगबो किंगटियान उन तीनों से कहता है क्या तुम तीनों को इस बारे में पता है किसी से हेल्प लेना और एक बर्डन, इन दोनों में क्या फर्क होता है? हांगबो किंगटियान उन सब से कहता है एक हेल्पिंग हैंड उसको कहा जाता है जो मेरा मकसद है वो उस मकसद को हासिल करने में मेरी हेल्प करेगा, जबकि एक बर्डन उस चीज को कहा जाता है जो कि एक बोझ की तरह है, मेरे उस मकसद को पूरा करने से मुझे रोकेगा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। हमारे वो सारे के सारे लोग जो कि यहाँ से डर कर भाग गए हैं, हालांकि पास में उन लोगों ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ बर्डन है क्योंकि वो ज़ूफेन से डरते हैं और जब वक्त आएगा तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे और हमारे इस फॉर्मेशन को तोड़ देंगे जिसकी वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर उनकी वजह से हमारा ट्रैप फेल हो जाता है तो उसके बाद तुम्हें पता है कि हम तीनों के साथ क्या होगा, ज़ूफेन हम सभी को मार डालेगा। क्या तुम सब लोग ये चाहते हो कि अपनी फैमिली के कुछ लोगों को बचाने की खातिर तुम लोग अपनी जान गवा दो? मैं कभी भी ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा, उन सभी को यहाँ पर मरने दो, क्या अपनी जान बचा लो। वो तीनों ही ड्रैगन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, जैसा आपने कहा हम लोग वैसे ही करेंगे। हांगबो किंगटियान यूशैन से कहता है, स्पेक्टर ड्रैगन से कहता है तुम थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने हेजू टावर के ग्रुप को छोड़ क्यों दिया, यानी कि सिस्टर चूचू और उसके बाकी के लोगों को क्यों जिंदा छोड़ दिया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे ज़ूफेन का बर्डन है, क्योंकि ये ज़ूफेन पर बोझ है। चू किंग चैंग जहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है और उसे पता भी नहीं है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि चू किंग चैंग ज़ूफेन के लिए फीलिंग्स रखती है और ज़ूफेन भी उसके लिए फीलिंग्स रखता है और ज़ूफेन उनको जरूर बचाएगा। मैंने उन सबको इसलिए जिंदा छोड़ दिया है क्योंकि बाद में हम लोग उसे ज़ूफेन के खिलाफ यूज कर सकते हैं बंदी बनाकर। एक बार अगर हमने इन सभी लोगों को बंदी बना लिया जिनकी ज़ूफेन बहुत ज्यादा केयर करता है, तो फिर ज़ूफेन को हमारे ट्रैप में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी हमारे ट्रैप में फंसने के अलावा। जबकि ज़ूफेन भी जाते हुए रास्ते में यही सोच रहा होता है कि हांगबो किंगटियान काफी ज्यादा समझदार है। जब मैंने वहाँ पर यूलैन को जिंदा छोड़ दिया उसे पता चल गया था मैं यूलैन की काफी ज्यादा केयर करता हूँ, इसीलिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। अगर मैं वहाँ पर नाटक नहीं करता यूलैन की केयर ना करने का, तो हांगबो किंगटियान ने यूलैन को मार देना था। ज़ूफेन कहता है मुझे एक बात की तो समझ आ गई है, हांगबो किंगटियान बहुत ज्यादा जालिम है और वो किसी को भी मार सकता है। अगर उसे जरा सा भी शक पड़ गया कि ये बंदा मेरे लिए एक बर्डन है, वो उसे मेरे खिलाफ यूज कर सकता है। ज़ूफेन कहता है और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है और इस जंग में मैं पहले ही बहुत बड़े डिसएडवांटेज पर हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं केयर करता हूँ और ये सारे डेड वेट्स हैं जो कि मुझे इस वार को हारने पर मजबूर कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बात करता हूँ कि मैं एक डेविल कल्टीवेटर हूँ, लेकिन फिर भी ये बात भी सच है कि मैं इन सभी की बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। अगर कोई जाओनिंग यहाँ पे जुनहाई को बंदी बना लेता है तो मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा अपने आप को हांगबो किंगटियान के ट्रैप में फंसवाने के अलावा। इतने सारे बर्डन्स के यहाँ पर होते हुए इन सभी के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ज़ूफेन कहता है इसीलिए मुझे सबसे पहले वापस जाकर चाबियां ढूंढनी होगी ताकि मैं इन सभी डेड वेट्स को यहाँ से वापस भेज सकूं। उसके बाद
बाद मैं यहाँ पर आजाद होकर किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ। मेरे पर कोई भी बर्डन नहीं रहेगा और कोई भी मजबूरी नहीं रहेगी। फिर चाहे यहाँ पर कितने ही हाकबू किंग कियान क्यों ना हो, मैं उन सभी का सामना करने को तैयार हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 204 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे को रिलीज होगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।